सीवान में शुक्रवार को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प और गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मारे गए 3 लोगों में से 2 को तलवार से काटा गया है और 1 को गोली मारी गई है। इन 3 के अलावा इसी पक्ष के 2 और लोग बुरी तरह जख्मी हैं। हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया बाजार के पास की है। तलवार और गोली के बाद गाड़ी से कुचलने का भी आरोप है। जो तस्वीरें और वीडियोस आए हैं यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ही भयावह है। छत विछत लाश, चारों तरफ खून। मौके पर लोग पहुंचे तो सड़क पर लाशें फैली हुई थी। एक घायल के रिश्तेदार ने बताया कि 3 हत्या के बाद जो घायल हुए हैं उनको आरोपियों ने अपनी गाड़ी से भागते वक्त धक्का दिया है। तीनों शव मलमलिया रेलवे ओवरब्रिज और सिवान मशरक मुख्य पथ पर कुछ दूरी तक पड़े रहे। इस पूरे प्रकरण के बाद गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर मौजूद एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। वहीं मलमलिया चौक पर आगजनी कर सिवान छपरा और सिवान मशरक मुख्य पथ आवागमन को बंद कर दिया। घटना के बाद मलमलिया बाजार भी बंद हो गया। घटना की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने गुस्साई भीड़ को नियंत्रित किया। माहौल को तनावपूर्ण देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। मृतकों की पहचान मुन्ना सिंह, कन्हैया सिंह, रोहित कुमार के रूप में हुई है। ये तीनों मृतक पटीदारी में भाई थे। मृतकों के परिजन ने बताया कि ये लड़ाई पुरानी है। आरोपियों द्वारा अवैध शराब का खरीद फरोख्त किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष के कन्हैया ने थाने में की थी। इसी से विवाद बढ़ा और यहाँ तक पहुँच गया। क्या था? कुछ नहीं, विवाद का कुछ कारण नहीं है। आज के 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज SDPO भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। दारू आखिर कौन बेच रहा था? शत्रुघ्न सिंह का ऑल परिवार, उसका भाई, उसका भतीजा, उसका बेटा। अभी भैया मौत कितने आदमी को हुई है यहाँ पे? 3 आदमी का डेथ हुआ है और 3 आदमी हॉस्पिटलाइज है। इस गंभीर लापरवाही के मामले में भगवानपुर थाना प्रभारी सुजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 लोगों की हत्या और 3 के घायल होने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है और छापेमारी की जा रही है। सिवान SP ने बताया कि पूर्व के शराब विवाद के साथ ही इस घटना में कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी अभी जांच की जा रही है। हम लोग देख रहे हैं 2 जगह एक बॉडी है, एक जगह 2 बॉडी है, एक जगह 1 बॉडी है। इसके बारे में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी चढ़ा कर और तलवार से ये किया गया है, हत्या किया गया है। कुछ पुराना आपसी विवाद के समय बताया जा रहा है। हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। तो गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है? गोली चलने का भी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। वैसा कोई इंजरी भी अभी देखने को नहीं मिला। बाद में जैसा मतलब 3 सर हत्या हुआ है। अब इसकी हम लोग गहराई। घायल भी कितने लोग हैं सर? घायल 2 लोगों के बारे में बताया गया। इस हादसे में जो घायल हुए उनके परिजन ने बताया कि 3 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपियों ने भाग रहे लोगों को गाड़ी से धक्का दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए, मरते मरते बचे। कुछ जानकारी है आपको? घर से हमारा यही घर से झोला लेकर बाजार जा रहा था, समझे। ये मलमलिया मोड़ पर अभी पहुंचा नहीं था, तब तक उधर से ये शत्रुघ्न जो है सुनने में आया हमको जे वो गाड़ी से धक्का मार दिया। उधर तो गोली चलेबे किया है, गाड़ी से धक्का मार दिया, उधर गिर गया, बेहोश हो गया। और हुआ है। घटनास्थल पर सिवान के पड़ोसी महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। मैं जा रहा था, वहीं से गाड़ी में टर्न किया और सीधे मलमलिया की तरफ रुक किया और फिर यहाँ आ करके जब हमने देखा तो ये हमें लगता है कि यह जघन्य अपराध है और जो किए होंगे वो सब के भी बुरे हाल होंगे। क्या मांग थी यहाँ के परिजनों की, जिसके चलते अभी तक रोड जाम किया हुआ था? क्या कुछ सामने आया अभी? सारी चीज़ लोगों का जो डिमांड था कि उन पर कार्रवाई हो, सारे चीज़ वह कार्रवाई का काम शुरू हो गया। लोगों का था कि पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड हो, निलंबित हो। DI साहब एक शब्द देर नहीं किए, मेरी बात हुई, उन्होंने उसी समय कह दिया SP को निलंबित करो। निलंबित हो गया, दूसरा प्रभार में हो गया और निलंबित ही नहीं रहेगा,
उसको डिसमिसल के लिए मैं डीआई को स्वयं कहूँगा कि उसको डिसमिसल करिए और इस केस को कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी, डीएसपी स्तर का अधिकारी एसआईटी गठित करा करके इस केस का पूरा छानबीन करे। सर, सांसद परिजन जो लोग आए, जो बाहर से भी जो लोग आए हैं, इसमें जो बुलावे पर जो लोग कुछ क्रिमिनल आए हैं, उनके ऊपर तक भी वो करवाई जाए, उनके ऊपर तक वो कार्रवाई का आँच जाए कि नहीं तुम भी नहीं बख्शे जा सकते हो। यह निश्चित रूप से होगा। परिजन सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। नहीं, यह देखिए, यह सारी प्रक्रियाएं हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से इसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, यहाँ के माने मुख्य सचिव, ये सबसे मैं बात करूँगा, मिलूँगा व्यक्तिगत तौर से। आवश्यकता होगी तो परिवारजनों के साथ मिलूँगा। अभी 1-2 दिन तक अभी इस टाइप का माहौल है कि इस पर आगे कुछ चर्चा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो ज्वाला है वो ज्वाला को हम आपके सामने बखान नहीं कर सकते हैं। बस बिहार में हत्या की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। शनिवार की रात पटना के एक चर्चित व्यापारी गोपाल खेमका को भी गोली मार दी गई। इन सब घटनाओं की वजह से नीतीश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार के माफिया पुलिस के कंट्रोल में नहीं है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार में नरसंहार, सिवान के 6 लोगों को मारी गोली, 3 की मौका ए वारदात पर मौत, अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधि व्यवस्था ध्वस्त। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। ये खबर हमारे लिए भेजी है सिवान से मणिकांत ने। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।